चलो हम लोग क्या शुरू किए थे, वेक्टर में जेईई मेन का क्वेश्चन था, कब का, 2022 का। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि ए वेक्टर बराबर क्या दिया है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर के बारे में कह रहा है, एक ऐसा वेक्टर है कि ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना दिया है, 2i कैप माइनस k कैप। फिर क्या दिया है, ए डॉट बी वेक्टर कितना दिया है, 3, कितना दिया है 3। पूछ क्या रहा बेटा, प्रोजेक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्शन बी का किस पर, ए माइनस बी वेक्टर पे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया, ए दिया हुआ है, बी तो दिया नहीं हुआ, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया है। अब प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो जहाँ भी हमको ए क्रॉस बी दिखाई देगा, ए डॉट बी दिखाई देगा, सबसे पहले मेरे माइंड में एक ही बात आना चाहिए, लग्रांजेज आइडेंटिटी। लग्रांजेज आइडेंटिटी वो ये होता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब देखो दूसरी बात, यहाँ से इसे ए क्रॉस बी दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर बोलो 4 माइनस 1 का स्क्वायर बोलो 1, तो कितना, 4 + 1 कितना हो गया 5, अंडर रूट में 5, उसका स्क्वायर करो कितना हो गया 5। ए डॉट बी कितना दिया है 3, कितना दिया है 3, इसका स्क्वायर करो कितना होगा 9 इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 कितना हो गया अंडर रूट 6, उसका स्क्वायर करो कितना होगा 6। कोई दिक्कत, इसको ऐड करो और 6 से डिवाइड करो, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ गया 7/3। कोई दिक्कत। अब देखो हमको प्रोजेक्शन के लिए क्या काम है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना किस पर, ए माइनस बी वेक्टर पे, तो दोनों का डॉट लेंगे और नीचे वाला का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई दिक्कत। अब देखो स्क्वायर बेटा इधर है तो क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा, इधर मैग्नीट्यूड लिख लेंगे मोड में, ठीक है, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं स्क्वायर रूट। अब देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने निकाला कितना था √6, कितना था √6, उसका स्क्वायर बोलो कितना होगा 6। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अभी निकाले हुए हैं कितना है 7/3 माइनस 2, ए डॉट बी वेक्टर कितना है 3, ए डॉट बी वेक्टर कितना है 3, 3 2 जा 6, इससे क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा अंडर रूट 7/3। कोई दिक्कत है किसी को। चलो अब क्या करेंगे, प्रोजेक्शन निकालेंगे। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जब भी प्रोजेक्शन निकालते हैं तो दोनों का क्या लेते हैं डॉट, दोनों का क्या लेते हैं डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड, क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखो बी डॉट ए हो गया, बीच में माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं, देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसको मैं तो कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल है बेटा, ए डॉट बी, यहाँ पर रख दो, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया देखो वहाँ से 3, यहाँ 3 रख दो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना दिया है 7/3 रख दो, और इसका वैल्यू कितना दिया अंडर रूट 7/3। सॉल्व करो 3 3 जा 9 माइनस 7 2, 2/3 अपॉन डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7/3, इसको ऊपर किए तो √3/√7, इससे कैंसिल हुआ, कितना गया 2/√21। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत, ओके।